5 मई को राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक हादसा हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और अब इस हादसे से जुड़ा एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। देखिए आप। राजस्थान के सवाई माधोपुर से रूह कपा देने वाला वीडियो सामने आया है। 5 मई को हुए हादसे का वीडियो जिसने भी देखा वो सहम गया। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रक अचानक यू टर्न लेता है और पीछे से आ रही कार इससे टकरा जाती है। सड़क पर दूसरे ट्रक के पास खड़े 3 लोग रेलिंग से कूदकर वहां से भाग जाते हैं। हादसा 5 मई को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बोली थाना क्षेत्र में बनास पुलिया के पास हुआ था। 5 मई को हुए इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी, 2 बच्चे भी घायल हुए थे। हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार चल रहा है। और आइए अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए जयपुर की, जहां एक तेंदुआ अचानक ही इंडस्ट्रियल एरिया में जा पहुंचा और उसके बाद एक रिहायशी इलाके के घर में घुस गया। लोगों की जान बचाते हुए वन विभाग की टीम ने कैसे किया तेंदुए का रेस्क्यू, दिखाते हैं आपको। जयपुर के एक घर में तेंदुआ मौजूद था और दूसरे कमरे में पूरा परिवार सहमा हुआ था। तेंदुए की दहशत ने पूरे परिवार की सांसें अटका रखी थी। तेंदुए को देखकर घर में मौजूद मां और उसकी 2 बेटियां डर गईं। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने पहले पूरे परिवार को बाहर निकाला और फिर तेंदुए को पकड़ा। घर में घुसने से पहले तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें एक गार्ड गणेश प्रजापति बुरी तरह घायल हो गए। और आइए नमस्ते इंडिया में बात कर लेते हैं ब्राजील की, क्योंकि यहां पर भारी बारिश और बाढ़ के कारण लगातार तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ब्राजील में ऐसा नजारा है, ऐसा मंजर है कि बाढ़ से यहां अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई अभी भी लापता हैं। ब्राजील में बाढ़ से हालात काफी ज्यादा खौफनाक हो चुके हैं। हर तरफ सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। ब्राजील के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसी से बाढ़ से लोगों को हो रही परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई घर, स्टेडियम, सड़क सब कुछ जलमग्न हो चुका है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट भी पूरा पानी में डूब चुका है। ये बाढ़ बीतते वक्त के साथ विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस जानलेवा बाढ़ की वजह से अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 130 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, जबकि हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा है। बात अमेरिका की, जहां का ओक्लाहोमा प्रांत तूफान का दंश इस वक्त झेल रहा है, जहां तूफान ने ऐसी तबाही मचाई है जिससे कई इमारतें नष्ट हो चुकी हैं और लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। आप भी देखिए तस्वीरें। संयुक्त राज्य अमेरिका के कई शहर मौसम की मार झेल रहे हैं। अमेरिका के ओक्लाहोमा प्रांत में तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। तेज हवाओं की चपेट में आने से कई घर तबाह हो गए हैं। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान दिख रहे हैं। कहीं मकान की छत गिरी हुई है तो कहीं पर कार मलबे में दबी पड़ी है। तूफान से हुई तबाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तूफान की हवा ने भारी भरकम बस को भी पलट दिया। इस तबाही में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं 5 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। करीब 16,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के मंडला में बुधवारी बाजार में एक दुकान में अचानक आग लग गई और इस आग ने आसपास की बहुत सारी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। भीषण आग के आगोश में जलती ये दुकानें उस मंजर को बयां कर रही हैं जब 3 दुकानें धू-धू कर जल उठी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला में बुधवारी बाजार की है, जहां बाजार में लगी आग की वजह से अचानक हड़कंप मच गया। एक दुकान में लगी आग तीनों दुकानों तक फैल गई, जिसके बाद दुकानों से आग की लपटें उठने लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि बाजार के बीच में दुकान में आग लगी थी, जिसके लिए पहले बुलडोजर की मदद से रास्ता तैयार किया गया और उसके बाद पानी की बौछार से आग पर काबू पाया गया। तो वहीं देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल में ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही एक बस में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों से मतदान सामग्री और कर्मचारियों को लेकर यह बस बैतूल आ रही थी। हादसे में सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में मतदान कर्मियों को वापस ला रही बस में अचानक आग लग गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बस मतदान केंद्रों से मतदान का सामान और कर्मचारियों को लेकर आ रही थी। हादसे में किसी कर्मचारी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन मतदान सामग्री को नुकसान जरूर पहुंचा है और कर्मचारी भी मौका रहते बस से बाहर निकलने में कामयाब रहे। फायर फाइटर्स ने बस की आग बुझाई और अंदर रखी मतदान सामग्री को बाहर निकाला।
बात नोएडा की, जहां की एक नामी हाउसिंग सोसाइटी में कुत्ते के काटने का मामला सामने आया है। नोएडा की सेक्टर 107 की सोसाइटी में कुत्ते ने लिफ्ट के अंदर एक बच्ची पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो देखकर किसी भी आम आदमी के दिल में दहशत पैदा हो सकती है। वीडियो नोएडा के सेक्टर 107 के एक सोसाइटी का है, जहां कुत्ते ने लिफ्ट के अंदर एक बच्ची को नोच खाया। बच्ची लिफ्ट के अंदर है और कुत्ता भी बच्ची के साथ उस लिफ्ट में मौजूद है। तभी बच्ची लिफ्ट का बटन दबाती है। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है तो बाहर से एक आदमी लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। तभी कुत्ता बच्ची पर हमला कर देता है। बच्ची को रोता देख आदमी कुत्ते को लिफ्ट से बाहर निकालता है। तभी बच्ची लिफ्ट का दरवाजा बंद करती है। डरी सहमी बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। वहीं देखिए, उत्तराखंड के लक्सर में एक अजगर देखने के बाद लोग दहशत में आ गए और ये अजगर इतना बड़ा था कि इसे काबू में करना किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं थी। इसे पकड़ने में वन विभाग के भी पसीने छूट गए। अजगर, जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप उठती है, शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। तस्वीरें हरिद्वार के लक्सर की हैं, जहां इस्माइलपुर गांव में खेत में विशालकाय अजगर दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोग खेत में जाने से डर रहे थे, जिसके बाद अजगर की खबर वन विभाग को दी गई। अजगर को पकड़ने में वन विभाग के भी पसीने छूट गए। और हो भी क्यों ना, यह अजगर 13 फीट लंबा और करीब 100 किलो वजनी जो था, जिसे उठाने के लिए भी 4 लोगों की मदद लेनी पड़ी। वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू कर उसके ठिकाने जंगल में उसे छोड़ दिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो खबर जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। ये कहानी है चेन्नई के तानसेन की। जी हां, जिन्होंने एक हादसे में अपने हाथ गंवा दिए, लेकिन फिर भी पैर से गाड़ी चलाना सीखा और ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल कर लिया। कहते हैं ना, इरादा मजबूत और हौसले बुलंद हो तो बिना हथियार के भी जंग जीती जा सकती है। इसी वाक्य को सही साबित कर दिखाया है चेन्नई के एक 30 साल के युवक तानसेन ने, जिन्होंने एक दुर्घटना में दोनों हाथ गंवाने के बाद पैरों की मदद से कार चलाना सीखा और कार पर कंट्रोल ऐसा कि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल चुका है। बिना हाथ के पैर की मदद से कार चलाकर लाइसेंस हासिल करने वाले तानसेन तमिलनाडु के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तानसेन ने अपने पैरों से लिखना सीखा, तैरना और ड्रम बजाना भी सीखा है।